चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। राम राम, नमस्कार। आज तो मैंने मेरी बड़ाई खुद ही कर ली। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं कर रहे तो मैं खुद ही कर लूँ, क्या दिक्कत है। चांदी जैसा रंग भी है मेरा और बाल भी एक्चुअली में सोने जैसे ही। ठीक है, थैंक यू। मतलब आपकी भी आप में मैंने खुद की बड़ाई कर ली और खुद से थैंक यू भी बोल रही हूँ। ठीक, मतलब आपको थैंक यू बोल रही हूँ। चल, और कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्रिसमस अच्छा बन रहा होगा, मतलब आपका ये जो साल का अंत है वो आप सब अपने फैमिली परिवार के साथ में अच्छा समय गुजार रहे होंगे। फैमिली परिवार के साथ में समय गुजारते गुजारते थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहो, ताकि हम रेवोल्यूशन ले सकें कि अगले साल में हमें स्टॉक मार्केट के बारे में सीख के और बिल्कुल हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो कल हमने ग्रिक्स की थोड़ी थोड़ी सी बात की थी, आज थोड़ी थोड़ी बात और करेंगे। मतलब आज हम देखेंगे कि ग्रिक्स में हमारे लिए क्या क्या जरूरी है, कौन सा ग्रिक्स हमें मतलब इम्पोर्टेंट है। हमने सारे मतलब 4-5 ग्रिक्स की बात करी, पर इम्पोर्टेंट ग्रिक्स जो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मतलब और डीपली जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मान लो क्या होता है, शुक्रवार के दिन मान लो निफ्टी चल रही है 23,000 पे, है ना, 23,000 पे निफ्टी चल रही है और मैंने उसका कॉल खरीदा, कितने पे, 200 रुपये में। ठीक है, मैंने सुबह सुबह 9:15 बजे कॉल खरीद लिया था, पर मार्केट क्या है 23,000 पे से ओपन हुआ था। क्या हुआ था, मार्केट 23,000 से तो ओपन हुआ, पर मतलब 23,000 से ओपन हुआ और 23,000 पे ही खत्म बंद हो गया। मतलब वो एक रेंज में ऐसे 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 करके खत्म हो गया। मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, यार मार्केट तो कहीं गया नहीं। मैंने देखा कि मेरा प्रीमियम जो 200 रुपए का मैंने जो खरीदा था वो प्रीमियम मुझे 190 रुपए हो गया है। तो मैंने क्या सोचा कि यार मार्केट कहीं गया नहीं है, तो मैं इसको एक काम करूंगी कि मंडे को बेच दूंगी, अब सोमवार को बेचूंगी। शुक्रवार को मैंने ऐसा करा, मेरे को 10 रुपए का तो मतलब मार्केट कहीं गया नहीं, फिर भी 23,000 पे था, फिर भी मेरा प्रीमियम 200 का प्रीमियम 190 पे हो गया। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा करती हूँ कि मैं आज नहीं बेचती हूँ, मार्केट तो वहीं है, कहीं तो नहीं गया। वैसे भी मेरा 10 रुपए का नुकसान हो ही रहा, दिख रहा मेरे को मार्केट कहीं नहीं गया, फिर भी पर ये गया क्यों है, चलो छोड़ो। मैंने ऐसे करके मतलब ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने सोमवार को देखा कि मार्केट तो वहीं खुला है, मतलब फ्लैट खुला है, 2-4 पॉइंट पॉजिटिव में खुल गया, 10 पॉइंट पॉजिटिव खुल गया, चलो। पर हुआ क्या, मेरा प्रीमियम जब 10 पॉइंट पॉजिटिव में खुला, पर मेरा प्रीमियम अभी 160 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 10 पॉइंट पॉजिटिव में खुला, पर मेरा प्रीमियम 160 पर ट्रेड कर रहा है। मैंने तो जब बंद किया था तब 190 पे था, 10 पॉइंट पॉजिटिव भी खुला है, मतलब मुझे 200 पे तो मिलना चाहिए था, पर हुआ क्या है कि मेरा प्रीमियम 160 पे गया। तो ये हुआ क्यों, मेरे दिमाग में मतलब दिमाग सनक गया मेरा। तो भैया पहली बात तो यही है, एक सवाल तो ये हो गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन, आज आपसे मैं है ना केवल क्वेश्चन करूंगी। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि मान लो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो मैंने ये खरीदा और मेरा व्यू था कि निफ्टी 100 पॉइंट आगे जाएगी, मतलब 23,100 पे जाएगी, पर मेरी निफ्टी चली भी गई, 23,100 पे निफ्टी चली भी गई। मैंने 200 में प्रीमियम खरीदा था। तो आप मुझे एक चीज बताओ कमेंट करके कि मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, कितना पैसा आएगा मुझे। आप एक चीज तो ये बता दो मुझे। एक सवाल तो मेरे सामने यही है कि मेरा 200 का प्रीमियम 160 क्यों हो गया, है ना, एक क्वेश्चन तो यही है। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि 23,100 मेरी मतलब मैंने व्यू बना के खरीदा था सुबह और मेरी चली भी गई है निफ्टी, पर आप बताओ कि मुझे 200 रुपए के कितने रुपए मिलेंगे। मतलब एक मान लो 25 का लॉट है या 50 का लॉट है, जो भी है, पर बताओ, ये बताओ आप कि मैंने 200 रुपए मतलब 25 का लॉट है तो मतलब 2 25 दून 50, 5,000 रुपए मैंने लगाए, तो मुझे कितने मिलेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 23,000 की निफ्टी चल रही थी, मैंने 22,000 की कॉल खरीदी, जो मुझे मिली
500 रुपए में, और निफ्टी ने फिर मूव किया है वही 100 पॉइंट का। तो आप मुझे एक बात ये बता दो कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पे मैंने 500 में 25 5 125 मतलब 12,500 रुपए का, यहाँ 5,000 रुपए का एक लॉट खरीदा था, यहाँ 12,500 रुपए का एक लॉट खरीदा है, तो मुझे कितना मिलेगा। 100 पॉइंट निफ्टी ने मूव किया, यहाँ पे निफ्टी ने मूव किया है, यहाँ भी मूव किया है, यहाँ भी, तो 100 पॉइंट मूव किया। तो ये भी आप मुझे कमेंट करो। चौथा क्वेश्चन है मेरा, चौथा क्वेश्चन, मान लो कोई इवेंट आने वाला था, मतलब कोई अच्छी बड़ी खबर आने वाली थी, तो मैंने क्या करा कि सुबह सुबह अपने कोई सा भी कॉल खरीद लिया, कोई आउट ऑफ द मनी का ही कॉल खरीद लिया। निफ्टी 23,000 पे थी, मैंने आउट ऑफ द मनी का कॉल खरीद लिया, मतलब मैंने 23,500 का कॉल खरीद लिया, 23,500 का कॉल खरीद लिया। अब मैंने जब खरीदा था ये कितने पे, 200 रुपए में खरीदा मान लो, और निफ्टी 23,000 पे ही है, उस समय निफ्टी 23,000 पे थी, अभी भी निफ्टी 23,000 पे है शाम को, पर मेरा प्रीमियम बैठे बिठाए कुछ नहीं हुआ तो भी 250 रुपए का हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन से हम समझेंगे क्या ऑप्शन ग्रीक। 4 क्वेश्चन है हमारे पास में, इनसे समझेंगे हम ग्रीक। हर क्वेश्चन की एक अलग ग्रीक है, हर क्वेश्चन की एक अलग ग्रीक है, और हर क्वेश्चन में एक अलग ग्रीक छुपी हुई है, जिससे हमें क्या है ग्रीक भी समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के आंसर ढूंढने। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, नंबर 1 था कि 23,000 की निफ्टी, मैंने 23,000 का कॉल खरीदा है 200 में खरीदा था सुबह, और मैंने सोमवार को मतलब शुक्रवार को सुबह खरीदा था, और सोमवार की सुबह मैं देख रही हूँ कि वो 160 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण है हमारा एक ग्रीक बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। आपने सुना होगा थीटा डीके, थीटा डीके। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि थीटा इज इक्वल टू टाइम, थीटा इज इक्वल टू टाइम, मतलब थीटा किसके बराबर है? टाइम के। तो टाइम का क्या होता है? क्षरण होता है, मतलब टाइम क्या होता है? घटता है। हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं 20 साल का हो गया, तो 20 साल का हो गया मतलब मैंने जीवन के 20 साल गुजार दिए, मतलब वो कम हो गए। तो उसी प्रकार से टाइम क्या होता है? कम होता है। ऐसा नहीं होता है कि टाइम बढ़ेगा, टाइम हमेशा घटेगा। अपन बोलते हैं ना, जितना बड़ा आदमी होगा उतनी उम्र कम होगी। उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि जितना समय किसी ऑप्शन में देंगे, अगर मान लो वहां से मूवमेंट नहीं है, उसमें एक ही जगह खड़ा हुआ है, तो उतना ही उसमें से टाइम वैल्यू कम होती जाएगी। एटीएम में हमने पहले ही बात की थी, जब ऑप्शन स्टार्ट होता है, कोई भी ऑप्शन, मतलब निफ्टी की हफ्ता की एक्सपायरी है, तो शुक्रवार के दिन थीटा कितना होगा? शुक्रवार के दिन थीटा की वैल्यू 50% रहेगी, और गुरुवार को एक्सपायरी होती है, तो गुरुवार के दिन थीटा की वैल्यू 100% हो जाती है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं बचता, इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म हो जाती है, और केवल थीटा की वैल्यू बचती है जो भी, और वो भी खत्म हो ही जाती है। मतलब गुरुवार के दिन थीटा ही 100% होता है एटीएम में, मतलब उसमें और इंट्रिंसिक वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो जितना जल्दी जितना टाइम बीतेगा उतना, तो यहाँ पे मतलब वो 40 रुपए कहाँ गए? थीटा के खा गया। वो जो 40 रुपए थे वो थीटा ने खा लिया, अपने जो टाइम का वैल्यू था वो निकल गया। तो इस वजह से मेरा 200 का प्रीमियम 160 हो गया। तो अब आपको हो सकता है आगे हो कि थीटा का क्या होता है? थीटा होता है टाइम। जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा टाइम मतलब हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे हमारी मौत नजदीक आती जाती है। वैसे क्या होता है? हमारी मौत नजदीक आती जाती है, तो जो हमारे पास में जो टाइम की वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। उसी प्रकार से ऑप्शंस में होता है, जैसे ही ऑप्शंस अपनी एक्सपायरी के नजदीक आने लगता है, उसमें थीटा की वैल्यू निकलने लग जाती है, धीरे धीरे करके थीटा खत्म होने लगता है। ठीक है, पहली बात आ गई, पहला क्वेश्चन आ गया आपको समझ में। पहला क्या है? थीटा। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था कि मैंने, हाँ क्या था दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने 23,000 का कॉल खरीदा था, कितने में? 200 में। 23,000 का कॉल मैंने 200 रुपए में खरीदा था, और मैंने क्या व्यू बनाया था कि निफ्टी 100 पॉइंट चलेगा, और निफ्टी में 23,100 पा भी लिया। तो अब मुझे बताओ कि मैं कितना पैसा, मेरा प्रीमियम कितना चलेगा?
₹200 चलेगा, 100 पॉइंट बढ़ा है तो क्या 100 पॉइंट ही बढ़ जाएगा? नहीं, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हमने कल ही बात की थी, एक ग्रीक होता है जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, डेल्टा। कौन सा? डेल्टा। डेल्टा की हमने कल बात की थी कि डेल्टा का वो कैसे चलता है, ऐसे चार्ट बनाया था, ऐसे करके एक चार्ट बनाया था हमने, ऐसे करके बनाया था ना एक चार्ट। तो मतलब इधर ओटीएम था, इधर एटीएम था और इधर आईटीएम था, ऐसे करके एक चार्ट बनाया था। इसमें क्या होता है, डेल्टा में, डेल्टा क्या चलता है, 0 से लेके 1 चलेगा। तो 0.01, 0.02 ऐसे करके। तो जहां एटीएम आएगा ये होगा ओटीएम का, यहां से ले लेते हैं, लिख लेते हैं 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे ₹1। और यहाँ पे हो गया बराबर ₹1। तो ऐसे करके चलती है थीटा की वैल्यू। अब ये हो जाएगा आपका एटीएम, यहाँ पे है आपका एटीएम जो स्ट्राइक प्राइस चलेगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी ओटीएम और ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी आपकी आईटीएम, है ना। आगे बढ़ने ऐसे करके चलता है आपका ये डेल्टा। तो डेल्टा में जब एटीएम पे मैंने कहा था कि निफ्टी 23,000 पे चल रही है और मैंने 23,000 का ही कॉल खरीदा, एटीएम का खरीदा, तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो एटीएम में हमेशा कितना रहेगा डेल्टा, 0.05। थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 4.8 हो सकता है, 4.9 हो सकता है या 5.1 हो सकता है, पर उससे ज्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। तो एटीएम में 0 पॉइंट मतलब अगर ₹1 चलेगा तो हमारा प्रीमियम चलेगा 50 पैसे। अगर मान लो मतलब इंडेक्स ₹1 चलेगा तो हमारा प्रीमियम चलेगा 50 पैसे, ठीक है। तो हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, मैंने 23,000 का कॉल ₹200 में खरीदा था, तो मेरा प्रीमियम चलेगा, अगर निफ्टी ने 100 पॉइंट चला है तो मेरा प्रीमियम चलेगा 50 पॉइंट, मतलब मैं अपने प्रीमियम को 250 में बेच सकती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते। अब तीसरा सवाल मेरा था, तीसरा सवाल था कि अगर निफ्टी 23,000 पे चल रही है, निफ्टी चल रही है 23,000 पे और मैंने 22,000 का कॉल खरीद लिया, 22,000 का कॉल खरीद लिया, कितने में, ₹500 में, मान लो ₹500 में मैंने 22,000 का कॉल खरीद लिया। क्यों? अब 22,000 क्या है, डीप इन द मनी, 22,000 क्या है, डीप इन द मनी है। तो जब डीप इन द मनी है तो मेरा क्या, थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, लगभग 1 के बराबर। तो जैसे ही 1 के बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, तो अगर 100 पॉइंट निफ्टी चलेगी, 100 पॉइंट निफ्टी चलेगी तो मेरा प्रीमियम भी 100 पॉइंट ही चलेगा। मतलब मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे यहाँ मिल जाएगा अपना 100 का 100 रुपया, ठीक है। एक ग्रीक और रह गया था, एक क्वेश्चन और मेरा छूट गया था, वो मैं अब ऐड कर लेती हूँ। एक होता है, हमने क्या पढ़ लिया, थीटा डेल्टा, एक होता है गामा। गामा की वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू होती है 0.006 और जब एक्सपायरी नजदीक आ जाती है तो ये 0.6 के आसपास में आ जाती है प्रीमियम्स में, है ना। तो ये जो वैल्यू होती है ये क्या काम करती है, जब ऐसा होता है कि मान लो निफ्टी 23,000 पे चल रहा है ना, 23,000 पे चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 23,000 पे और मैंने कोई ओटीएम बाय करा, मतलब मैंने 23,500 का ओटीएम बाय कर लिया, ठीक है। 23,500 का मैंने ओटीएम बाय कर लिया। अब 23,500 निफ्टी ने मूव कर लिया 23,500, एक्सपायरी तक निफ्टी ने 500 पॉइंट मूव कर लिया
और निफ्टी आ गई 23,500 पे, और 500 भी क्रॉस करके ये पहुंच गई 600 पे, 23,600 पे पहुंच गई। अब मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा? अब मेरा प्रीमियम जो बढ़ेगा वो थीटा के साथ में नहीं बढ़ेगा, डेल्टा के साथ में नहीं बढ़ेगा, वो उसमें डेल्टा प्लस गामा दोनों को मिलके बढ़ेगा। मतलब वो 0.006 की जो वैल्यू थी उसमें ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा प्रीमियम अब हो गया है इन द मनी, और इन द मनी में भी क्या 100 पॉइंट और बढ़ गया है, तो मतलब मेरा हो गया थोड़ा सा डीप इन द मनी। मतलब इन द मनी तो है ही सही, पर हाँ इन द मनी समझ, डीप नहीं है, इन द मनी। तो मेरा प्रीमियम हो गया इन द मनी। अब जब मेरा प्रीमियम इन द मनी हो गया तो डेल्टा प्लस गामा मिलके मेरा प्रीमियम बढ़ाएगा। मतलब वहां पे मुझे धीरे धीरे करके 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके प्लस, क्योंकि उस समय जब मैंने ओटीएम बहुत ज्यादा दूर का फार ओटीएम खरीदा था तो मेरी वैल्यू कितनी थी? 0.01 की थी डेल्टा की वैल्यू, पर अब हो गया है आईटीएम, तो आईटीएम की वैल्यू कितनी है? 0.06 की वैल्यू है आईटीएम की, प्लस गामा की वैल्यू इसमें प्लस हो जाएगी 0. क्योंकि जैसे ही इन द मनी हो जाएगा वो प्रीमियम, तो 0.6 और उसमें जुड़ जाएगा। तो मेरी प्रीमियम में मतलब मुझे अगर 160 रुपए का कोई प्रीमियम है तो मुझे उसमें 40 रुपए नहीं मिलेंगे, 60 रुपए नहीं मिलेंगे, 220 रुपए का नहीं होगा, वो मेरा प्रीमियम 240 रुपए के करीबन में चला जाएगा। मतलब मुझे ये वाली वैल्यू भी मिलेगी और ये वाली वैल्यू भी मिलेगी, दोनों वैल्यू को मिला के मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। तो अभी कभी कभी हम सुनते हैं ना गामा ब्लास्ट हो गया, मतलब प्रीमियम 2 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए में हो गया, वो इसी प्रकार से गामा ब्लास्ट होता है। गामा ब्लास्ट का मतलब ये है कि आपको डेल्टा और गामा दोनों की वैल्यू मिला के आपका प्रीमियम मूव कर देता है, और एकदम से 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए में चला जाता है। क्योंकि वहां पे उसमें कौन कौन सी वैल्यू ऐड हो जाती है? डेल्टा की वैल्यू भी ऐड होती है और गामा की वैल्यू भी ऐड हो जाती है, और दोनों की वैल्यू जब ऐड होती है तो एकदम से प्रीमियम मूव करता है। ठीक है, अब चौथा सवाल था मेरा। चौथा सवाल क्या था? मान लो पांचवा सवाल। मेरा पांचवा सवाल ये था कि मुझे किसी इवेंट का पता चला, उस इवेंट का मतलब उस इवेंट के सुबह सुबह, मैंने शाम में पोजीशन नहीं बनाई, मैंने सुबह सुबह 23,000 पे निफ्टी चल रहा था, 23,000 पे निफ्टी चल रहा था, मैंने 23,000 के कॉल को 200 रुपए में सुबह सुबह बाय कर लिया। मार्केट ने कोई मूव नहीं किया दिन भर में, मार्केट शाम को 23,000 पे ही क्लोज हो रहा है। पहली कंडीशन में हमारा प्रीमियम गिर रहा था, इस कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने 23,000 का प्रीमियम जो 200 में खरीदा था वो मुझे अभी 300 रुपए दिख रहा है। मतलब मार्केट में तो कुछ नहीं हुआ, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आई, पर मेरा प्रीमियम क्या हुआ? 300 रुपए पे, मतलब 100 पॉइंट वैसे ही बढ़ गया। यह क्या हुआ? क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि एक आप ऑप्शन चेन में आप देखते होंगे आईवी, इसको बोलते हैं क्या? वेगा। इसको क्या बोलते हैं? वेगा। आईवी जो जब बढ़ता है, कोई भी इवेंट आता है तो आईवी क्या खुद ब खुद बढ़, मतलब आईवी का मतलब इंटरेस्ट पब्लिक का, या मतलब लोगों का इंटरेस्ट उस इवेंट में बढ़ता है, और इवेंट में बढ़ता है तो वो उस प्रीमियम को बाय करते हैं। अब जब मतलब मार्केट तो बढ़ नहीं रहा है, मार्केट उसी जगह पे खड़ा है, पर उस प्रीमियम को जब बाय करते हैं, मतलब बाइंग होती है उस समय, सेलिंग कम होती है, बाइंग ज्यादा होती है, तो बाइंग जब होगी प्रीमियम में तो आईवी खुद ब खुद बढ़ेगा। जैसे ही 20% से आईवी ऊपर जाएगा, हमारा प्रीमियम खुद ब खुद शूट अप होने लग जाएगा। तो कभी कभी ये आईवी आपको 25% तक भी आपको चला जाता हुआ दिख जाएगा, तो इस वजह से हमारा प्रीमियम खड़े खड़े बढ़ जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रीमियम कहीं ज्यादा कुछ उसने मूवमेंट नहीं करी, धीरे धीरे करके, और उस प्रीमियम में कोई मतलब निफ्टी भी चल रहा है, बैंक निफ्टी भी चल रहा है, पर हो क्या रहा है? वो प्रीमियम उसकी वैल्यू धीरे धीरे कर घट रही है। तो घट इसलिए रही है क्योंकि वहां पे आईवी नहीं है, कम है, आईवी कम है, मतलब वहां पे 9% के 9 से 13% के बीच में अगर आईवी है तो ये आईवी आपको मतलब प्रीमियम में उतना शूट अप नहीं देगा। ठीक है, आगे बस मतलब जब 9 से 13 का आईवी होगा तब प्रीमियम इतना शूट अप नहीं करता है, और जब 9 से 13 से कम का होता है तो प्रीमियम शूट अप कर जाता है। ठीक है,
आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय। राम राम।